नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई में। अगर आपने केवीएस टायर 2 का एग्ज़ाम दिया था और अब आपका रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिज़ल्ट के बाद अब आगे क्या होगा, इंटरव्यू कब होगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा और जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको कौन कौन से काम करने बहुत ज़रूरी हैं इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है, जो सबसे पहले आपको करना है कि रिज़ल्ट और शॉर्ट लिस्टिंग मीन्स सबसे पहले केवीएस की तरफ से टायर 2 रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि आजकल अभी हर दिन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ ही रहे हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो है चयन प्रक्रिया बताई जाएगी कि उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया है। इसलिए अगर आपका रिजल्ट आ गया है और आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से पढ़ें। सिर्फ रिजल्ट देखकर रुकना नहीं है, आपको आगे की तैयारी शुरू करनी है। स्टेप 2 क्या होगा कि इंटरव्यू की तैयारी। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इंटरव्यू। अगर आपकी पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं भी है। तो अगर आपकी पोस्ट में इंटरव्यू है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी जो है शुरू कर देनी है। इंटरव्यू में आपसे आपके सब्जेक्ट से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी टीचिंग मैथडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, नई शिक्षा नीति और सामान्य टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पर भी सवाल हो सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको आपके बारे में 30 से 60 सेकंड में कॉन्फिडेंटली बताना आना चाहिए। इसलिए रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू की तैयारी को बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा। स्टेप 3 क्या हो जाता है, एक तो इंटरव्यू की तैयारी होगी, उसके बाद हमारा स्टेप 3 हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स की जो है तैयारी कर लें। अब बात हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। इंटरव्यू या आगे की प्रक्रिया के लिए आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं तैयार कर लेने हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हिसाब से सही करवा लें। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सारी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज प्लस उसमें सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जहाँ पर भी अगर आपका लगता हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोटो आईडी यानी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई भी चलेगा उसमें से, और केवीएस द्वारा मांगे जाने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स। आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है एक बार तैयार कर लें। अपने सबसे ज़रूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो उसे समय से पहले ही ठीक कर लें। उसके बाद का स्टेप हमारा आ जाता है स्टेप 4, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। अब मान लीजिए आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो गया है, तो क्या सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? नहीं। सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन संबंधित भर्ती के निर्धारित नियमों के अनुसार मीन्स टायर 2 के मार्क्स प्लस इंटरव्यू और लागू सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर होता है। मीन्स इसमें हमारा टायर 2 प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड करके फिर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। यानी सिर्फ इंटरव्यू अच्छा होने से ही काम पूरा नहीं होता है, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस का महत्व रहेगा। इसलिए जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू आने वाला है उन्हें अभी से अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए। स्टेप 5 क्या हो जाता है, फाइनल रिजल्ट और सिलेक्शन। इंटरव्यू और बाकी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट का नाम फाइनल सिलेक्शन में आएगा उसे आगे की ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन में हमारा टायर 2 प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जो है वेटेज रखते हैं। जो हमारा टायर 2 है उसके 85% और इंटरव्यू के 15%, दोनों के मार्क्स ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट में नाम आना और फाइनल सिलेक्शन होना दोनों अलग अलग स्टेज हैं। इसलिए जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी तैयारी और ऑफिशियल अपडेट्स पर जो है नज़र बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाता है, स्टेप 6, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग से जुड़ी प्रक्रिया जो है जिस स्कूल में आपको ड्यूटी मिलेगी उस स्कूल में आपको कराने जाना पड़ेगा।
आपको केवीएस की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए उन्हें ध्यान से फॉलो करना होगा। इसके बाद आपको संबंधित स्कूल अथॉरिटी के दिशा निर्देश के अनुसार ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आपकी नई जर्नी शुरू हो जाएगी, केवीएस टीचर की जर्नी। और फिर पोस्टिंग, स्कूल ज्वाइनिंग, शुरुआती ड्यूटीज़ और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। तो सबसे ज़रूरी बात हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको केवीएस रिजल्ट आ चुका है और आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं तो अब इंतज़ार करने का नहीं बल्कि इंटरव्यू की तैयारी करने का समय है। और अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अपडेट्स पर नज़र रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि रिजल्ट किसी भी समय आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि केवीएस रिजल्ट, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, फिर इंटरव्यू, फाइनल मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, ये आपके जो है कुछ चरण रहेंगे। का पूरा प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवीएस इंटरव्यू के सबसे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस और उनके आसान आंसर्स पर अगली वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इंटरव्यू के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके इजी आंसर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने केवीएस वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्ज़ाम प्रेप संसाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।